तो हेलो विकल, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन निमसेट दे सकता है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करूंगा मैं तुरंत लिस्ट बता देता हूँ। देखो, तो ये निमसेट की साइट है जहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 2023 कौन कौन दे सकता है एग्जाम्स। यहाँ पे लिखा है, देखो, इंडियन नेशनल सिक्योरिंग एट लीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और 6.5 CGPA ऑन अ 10 पॉइंट स्केल और 55% मार्क्स और 6 CGPA। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया, आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में। एग्रीगेट इन द सेंस कि आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का एवरेज जो है वो 60% होना चाहिए। तो आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो 50-55 पे अगर आप लटक गए हो तो उसको इम्प्रूव करो। सेकेंड और थर्ड ईयर में इसको बढ़ाने की करो, एटलीस्ट आपको 60% मार्क्स लेके आने ही है ताकि आप इस एग्जाम में बैठ पाओ। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो सिक्स मतलब CGPA पे चलती है, मतलब अगर आपको CGPA में मार्क्स मिलते हैं तो आपके 6.5 CGPA होने चाहिए। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट इज कि आप एन UG प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 years विथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब अगर आपने इसमें क्या किया है कि आपने सपोज BSc किया हुआ है, ठीक है, और अगर आपने उसमें मैथ्स लिया है, स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट लिया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है। अब सिर्फ BSc क्या नहीं, अगर मान लो आपने B.Com लिया, मुझे पता नहीं है B.Com में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, बट अगर उसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स है और आपने 12th में मैथ्स ली थी तो भी आप भर सकते हो। BA है, पता नहीं, अभी मुझे जानता हूँ BA में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। BA है बट अगर उसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बस जो भी आप कोर्स कर रहे हो, जो भी आप ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, वो 3 years का होना चाहिए और उसमें मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स होना चाहिए। अब अगर आपने कोई एक ऐसा ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया जिसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट नहीं रहा है ग्रेजुएशन टाइम पे, बट अगर आपने 12th में मैथमेटिक्स ली है, कुछ यूनिवर्सिटी इसको अलाउ करती है। लिमसिट में भी शायद अलाउ है कि अगर आपने मतलब BSc, मतलब BSc आप जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया उसमें मैथमेटिक्स नहीं, बट अगर 12th में तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। हाँ, अगर हमने 12th में बायो ली है, ठीक है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? अगर 12th में बायो ली है और आपने जो ग्रेजुएशन किया है उस ग्रेजुएशन में आपका मैथमेटिक्स है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो दोनों है, वाइस वर्सा है। नेक्स्ट इज अ B.Tech फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब B.Tech किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, एलिजिबल टू अपीयर फॉर नेमसेट 2003। तो जो B.Tech वाले पर्सन हैं वो भी MC के लिए जा सकते हैं। इस जस्ट कि हाँ, आपने किस जो भी यूनिवर्सिटी से किया वो रिकॉग्नाइज्ड हो। कोई भी छोटे मोटे से नहीं कर लिया जिसका कि किसी ने नाम ही नहीं सुना है, वो फालतू किया, जिनको नहीं जानता कोई, ठीक है। नेक्स्ट ये लिखा है कंवर्जन ऑफ, इसको छोड़ देते हैं। कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द, नेक्स्ट है कि कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर नेक्स्ट 2023। अब अगर आप BCA थर्ड ईयर में हो या BSc थर्ड ईयर में हो और अभी अपियर करने वाले हो, मतलब कि पास आउट होने वाले हो, बट उसके पहले फॉर्म्स आ जाते हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। और मैं ये कहूंगा कि हाँ, अगर आप नेम सेट के लिए ड्रॉप कर रहे हो या तैयारी करना चाहते हो तो थर्ड ईयर में भी फॉर्म भरो, पता चलेगा कि अभी लेवल क्या है मेरा। तो फॉर्म भरो उसको, ठीक है, जो भी क्वालिफाइंग है वो भी भर सकते हैं। यहाँ पे है, सच कैंडिडेट शैल हैव टू फर्निश द प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट हैज स्टडी of can teacher for of candidate for the up for appearing in examination during the academic year 2022-2023. All candidates shall सबमिट अ प्रूफ ऑफ फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी। चलो ये ठीक है, इसको हटाओ, बस ये याद रखना, ये वाला है। बाकी ये कि अगर आप मतलब क्वालिफाई कर रहे हो, निकल रहे हो अभी, तो आपको कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे। वैसे हुआ नहीं था, मैंने भी दिया था, मुझे कोई प्रूफ नहीं देना पड़ा था। टीचर्स की जो मेरी मार्कशीट है, जो भी थे 4 सेमेस्टर की मार्कशीट, वो मैंने दे दिए थे। Students who have completed or completing the bachelor's degree in BSc, BSc Honors, PCA, BIT of 3 years from open universities are also eligible to apply provided the program is approved by UGC, AICTE and Distance Education Council of Government of India। अब वो बच्चे जो ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं ग्रेजुएशन वो भी भर सकते हैं। बस जिस ओपन यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो वो UGC और AICTE दोनों में से किसी भी एक से रिकॉग्नाइज होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने इग्नू सुना होगा, इंदिरा गांधी करके है, तो वो जो है UGC AICTE से अप्रूव्ड है। तो आप जिस जहाँ से भी मतलब अगर ओपन यूनिवर्सिटी से डालना है, ये चीज चेक लेना कि वो उसमें अप्रूव्ड। बाकी इस कॉलेजेस का मतलब सिर्फ BA BTech का है और इसका भी है यार। किसी भी ग्रेजुएशन का तो एकदम ही उस वाले से मत करना, किसी ऐसे से करना कि हाँ एटलीस्ट सर्टिफाइड।
कॉलेज हो वो यूनिवर्सिटी हो, और डिस्टेंस कर रहे हो तो भी वो आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो ये है पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द निम सेट। और जो बीसीए का होता है वो भी इसी के लगभग होता है, या फिर अगर मैं किसी प्राइवेट कॉलेज की भी बात करूँ तो उसमें भी सेम होता है। लाइक दे आस्क फॉर यू की, लाइक दे आस्क फॉर यू कि आपने, आपके पास मैथमेटिक्स हो, क्योंकि मैथमेटिक्स यूज होती है, और जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, एफिलेटेड हो मैथमेटिक्स हो उसमें। और कुछ कॉलेज यार बायो पे भी ले लेती है, मतलब बट वो वही होती है, प्राइवेट होती है, मतलब जिनका ज्यादा नाम नहीं होता, जिनका कॉलेज इतना चल नहीं रहा है, तो वो ले लेते हैं यूनिवर्सिटी पे, अगर उनको अपनी अर्निंग करनी होती है तो ये है। बाकी मैं बनाता रहूंगा जो भी चीजें आती है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।